नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं कैनवा के बेसिक ट्यूटोरियल में। इसमें हम बात करेंगे कैनवा के बिल्कुल बेसिक नॉलेज के ऊपर। लेकिन कैनवा को सीखने से पहले ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि कैनवा सीखना क्यों है। देखो, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जहाँ पर जाके आप थंबनेल डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, इंस्टाग्राम पोस्ट डिजाइनिंग, इंस्टाग्राम स्टेटस का डिजाइन या फिर अपने लिए जो भी चीज़ें आप सोच सकते हो वो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो ग्राफिक डिजाइन से। हाँ, यहाँ पर आप वीडियो भी एडिट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप बिगिनर हो और चाहते हो कि कोई ऐसी स्किल सीखो जिसके हेल्प से आप फ्रीलांसिंग करके अर्निंग कर पाओ, तो कैनवा आपके लिए बेस्ट टूल होने वाला है, जो कि आप बहुत ही ईजिली इस वीडियो को देखकर सीख सकते हो। तो ये बेसिक ट्यूटोरियल है कैनवा का। वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा यार, आप आगे वीडियो की भावनाओं में बह जाओ, उससे पहले ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। एक चीज़ और, कैनवा का जो एप्लीकेशन है वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, तो वहाँ से इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर लेना और ईजिली आप इसको अपने मोबाइल में भी एक्सेस कर पाओगे। अदरवाइज आप चाहो तो अपने मोबाइल का जो क्रोम ब्राउजर है उसको भी ओपन करके यूज कर सकते हो। बाकी चीज़ें देखने के अलावा ये भी कर सकते हो आप। ओके, तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना होगा कैनवा, एंड कैनवा सर्च करके आपके सामने इसका जो साइड है वो ओपन हो जाएगी, एंड उस पर आप क्लिक करके इसको ओपन कर लोगे। ओके, तो जब आप पहली बार आओगे तो आपको साइनअप करने के लिए बोला जाएगा, तो आप इजीली अपना जो भी ईमेल आईडी वगैरह फिल करके साइनअप करने को बोला जाए वो साइनअप कर देना, अपनी थोड़ी डिटेल दे देना, नाम वगैरह। वो देने के बाद आप यहाँ पे इस वाले पेज पे आ जाओगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है साइनअप, तो मैं उस चीज़ को डिस्कस करके इसमें वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। तो आप सबसे पहले आओगे यहाँ पे, तो आपको कुछ बार्स दिखाई देंगे, जैसे कि यहाँ पे टॉप बार है एंड उसके बाद ये साइड बार है, एंड उसके बाद ये मेन बार है, एंड वो बाकी सभी चीज़ें यहाँ पे मेन है वो है ही। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले टॉप बार पे देखते हैं कि 3 लाइन्स है जो, तो यहाँ से आप क्लिक करके मेन्यू को हाइड कर सकते हो। जैसे कि ये जो मेन मेन्यू है इसको आप हाइड कर सकते हो एंड अनहाइड कर सकते हो। आफ्टर दैट आप देख सकते हो डिज़ाइन एंड स्पॉटलाइट्स का एक सेक्शन है, तो इन बारे में आप जाकर पढ़ सकते हो एंड इन सभी डिज़ाइंस को कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो विजुअल शूट्स है एंड डॉक्स का कुछ है, यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन का बना सकते हो, यहाँ पे वाइट बोर्ड्स का है, PDF एडिटर्स का है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स का है। तो इन पर क्लिक करके आप पर्सनली डेडिकेटेड उस चीज़ में जाकर उस चीज़ को एडिट कर सकते हो। बट ये अभी काफ़ी डीप में हो जाएगा, तो अभी थोड़ा ऊपर इसके बारे में डिस्कस कर लेना। विजुअल्स के बारे में यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो एंड उसके कुछ रिलेटेड जो टेम्पलेट्स होते हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे दिखाई देंगी, एंड प्लान्स एंड प्राइसिंग का जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, एंड लर्न आप यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं क्रिएटिव टॉप डिज़ाइंस के यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, एंड कैनवा ब्लॉग्स पढ़ सकते हो, जो भी चीज़ यहाँ पर इनके द्वारा पोस्ट किए जाते हैं वो पढ़ सकते हो। हेल्प सेंटर यहाँ पर है, एंड उस आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख पा रहे हो डाउनलोड द ऐप का एक सेक्शन है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा विंडो खुल के आएगा, टैब खुल के आएगा, जहाँ पे आप डायरेक्टली डाउनलोड कैनवा फॉर विंडो पर क्लिक करके अपने कैनवा के लिए एप्लीकेशन इनका डाउनलोड कर सकते हो, जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो आप उसको भी जाकर यूज कर सकते हो डायरेक्टली, यदि आप वेबसाइट पर नहीं आना चाहते तो। ओके, यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, जो चीज़ें आप कुछ अपनी पर्सनल जो चीज़ें सेटिंग वगैरह होती हैं वो यहाँ पर आप कर सकते हो। जैसे आपका नाम, ईमेल आईडी, पर्सनल डिटेल्स, गूगल अकाउंट्स क्या आपने लिंक्डइन को ऐड कर रखा है नहीं कर रखा है, और जो भी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो इन सभी चीज़ों को आप कस्टम कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन का एक सेक्शन है। यहाँ पे कोई नोटिफिकेशन यदि आपसे आपके रिलेटेड यहाँ पर आती है तो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद क्रिएट अ डिज़ाइन, ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस लाइन में पूरा सबसे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे क्रिएट अ डिज़ाइन पर, आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पर उस चीज़ को सर्च कर लो जो भी आप डिज़ाइन करना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ों को सर्च कर रखा है पहले से ही, और यहाँ पे सजेशन दिया जा रहा है, तो मैंने इनके ऊपर ज़रूर काम किया होगा पहले। जैसे आप लोगो, यहाँ पर लोगो सर्च करोगे या फिर यूट्यूब थंबनेल, तो यहाँ पर डायरेक्टली थंबनेल लिख देता हूँ मैं, तो थंबनेल यहाँ पे आ जाएगा यूट्यूब थंबनेल। तो मैं क्लिक करके यूट्यूब के थंबनेल का जो टेम्पलेट्स है उनको एक्सेस कर पाऊँगा एंड यहाँ पे एडिट कर पाऊँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में टेम्पलेट दिखाई देता है। किसी भी चीज़ पर आप जाते हो तो फिलहाल हम इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, बट उससे पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। इसको मैं कट करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टम साइज का एक ऑप्शन है, जो कि समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम आ जाते हैं होम पेज पर। अब यहाँ पे देखो, आप चाहो तो यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके डिज़ाइन पर, एंड उसके बाद अपना जो भी कस्टम साइज़ है यहाँ से अपलोड कर सकते हो। यहाँ पे किसी चीज़ को अपलोड करके यहाँ से एडिट कर सकते हो, एंड उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे कस्टम साइज़ का ऑप्शन है। अगेन वही ऑप्शन यहाँ पे दोबारा दिया गया है ताकि आपको फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। कस्टम साइज़ पर क्लिक करोगे, आपको जो भी विड्थ एंड हाइट रखनी है वो यहाँ पर आप रख के अपना जो कैनवास है वो रेडी कर लोगे ताकि उस पर आप एडिट कर पाओ। ओके, तो यहाँ पर आप देख लेना, एंड उसके बाद कोई चीज़ है जो आप अपलोड करके एडिट करना चाहते हो, जैसे कोई इमेज है जिसको आप यहाँ पे डायरेक्टली अपलोड करके एडिट करना चाहते हो, यहाँ पे अपलोड पर क्लिक करके अपने पर्सनल फाइल से, लोकल फाइल से यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, अपलोड करके उसको एडिट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मेन बार में। जो यहाँ पे आपको मेन बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये क्या है? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे एक सर्च बार है। यहाँ पर सर्च बार में आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, जैसे कि आपको कुछ भी बनाना है, लोगो, थंबनेल, यूट्यूब बैनर, लिंक्डइन बैनर, इंस्टाग्राम पोस्ट, अपनी वीडियो एडिट करनी है, प्रेजेंटेशन बनाना है,
किसी डॉक्यूमेंट्स को एडिट करना है, अपने लिए रिज्यूमे बनाना है, CV बनाना है, अपने लिए वेबसाइट के लिए कुछ डिज़ाइन करना है, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप सोच सकते हो यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए, वो यहाँ पर आके सिंपली सर्च करोगे तो उसका टेम्पलेट्स यहाँ पे आप फाइंड आउट करके ईजिली उसको एडिट कर पाओगे। तो ओके, यहाँ पर साइड में आपको कुछ चीज़ें ऑलरेडी दिखाई दे रही होंगी, जैसे कि फॉर यू यहाँ पर कुछ सजेस्ट किया गया है हमारे लिए। एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर आप क्लिक करते हो जैसे ही, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। एंड यहाँ पे वाइट बोर्ड आप देख सकते हो, कुछ है वाइट बोर्ड से रिलेटेड, जैसे आपने देखा होगा एक्सप्लेनेशन वाली जो वीडियो होती है जिसमें एक्सप्लेन किया जाता है किसी चीज़ को कि इसके बाद ये कनेक्टेड है, मतलब आप समझ पा रहे हो। इंडस्ट्रियल एरिया में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है किसी भी अपनी प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे पर्सनली एक प्रेजेंटेशन का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। इस पर जैसे आप क्लिक करते हो, आप किस प्रकार की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो, जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रेजेंटेशन यहाँ पे जैसे आप क्लिक कर सकते हो 9020x1080 रेजोल्यूशन का जो है, मतलब आप इसको यूट्यूब के वीडियो के लिए भी थोड़ा मोड़ा यदि कोई चीज़ आप मतलब किसी चीज़ को समझाना चाहो तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। अब देखो फाइनली हम उस पर क्लिक किया हमने, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको साइड में बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। अब देखो ये अपना मेन सेक्शन है, यहाँ पर हम अभी किसी ईजी से चीज़ को एडिट करके समझेंगे, बट यहाँ पे किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसी चीज़ें ही दिखाई देंगी। तो एक बार इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि किसी भी बिगिनर को ये समझना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन काम अपना यहीं पर होता है। जो मेन सेक्शन है अपना कैनवा का, जहाँ पर हम जाकर काम करते हैं, वो यही है। ओके, तो यहाँ पर देखो आपको सिंपली साइड में जो है टेम्पलेट्स दिखाई देते हैं। ओके, एंड उससे ज़्यादा साइड में आप देखोगे, सबसे साइड में तो आपको यहाँ पे टूल्स दिखाई देंगे, मतलब जो भी आप यहाँ पर एडिट करोगे वो आपको यहाँ दिखाई देगा जो करना होगा। सपोज डेट कि आपको अभी डिज़ाइन चाहिए, मतलब आपको यहाँ पर कोई ऐसा टेम्पलेट चाहिए, तो आप यहाँ पे देखोगे कौन सा टेम्पलेट्स आपको पसंद आ रहा है। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो भी आपको टेम्पलेट पसंद आएगा, जैसे कि आपको पसंद आया तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डायरेक्टली इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो दिखाई देंगी। एंड उसके बाद इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर खुल जाएगा। अब आप चाहो तो इसको सभी चीज़ों को एडिट करो धीरे धीरे, बट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, साइड में आप देख सकते हो ये जो एलिमेंट्स का नीचे सेक्शन है, जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया, यहाँ पर हमने टेम्पलेट्स पर क्लिक किया जाए, उसके बाद टेम्पलेट्स यहाँ पर आ गया, अपने कैनवास पर आ गया, एंड उसके बाद यहाँ पर नीचे का जो एलिमेंट्स है इस पर आओगे आप। अब यहाँ से आपका जो भी एलिमेंट्स आपको यहाँ पर ऐड करना होगा वो ऐड करोगे, अदरवाइज इसको ही एडिट करना हो, क्योंकि ये टेम्पलेट्स है, इसको ऑलरेडी ऐसा डिज़ाइन किया गया है जिसमें हम अपनी जो भी डिटेल्स है उसको फिल करके यूज़ कर पाएँ। तो आप देखो आप यहाँ पे जो भी आपका मेन टॉपिक होगा उसको यहाँ पे टाइप कर दोगे। सपोज डेट कि मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिख देता हूँ जैसे कि, और हाँ, किसी भी टेक्स्ट को एडिट करने के लिए उस पर सिंपली जाओ एंड एक बार क्लिक करके डबल क्लिक करो, वहाँ पर आप देख सकते हो ये टाइप करने के लिए आइकन आपका आ जाएगा, यहाँ पर उसको टाइप कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर देख सकते हो 5 स्टेप ऑर्डरिंग प्रोसेस, ऑर्डर करने का 5 स्टेप है, एंड आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो किसी ऐसी वेबसाइट यदि आप बना रहे हो जिसमें आप ऑर्डर सेल, मतलब किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाले हो, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि आप समझाना चाहते हो, कोई बायर है आपकी वेबसाइट पर आता है और उसको मतलब ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, किसी प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर कैसे देना है वो समझाना चाहते हो, तो आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि ऐड आइटम टू कार्ड, आप उसको कार्ड में ऐड करोगे पहले, एंड उसके बाद ऐड प्रोमोस को ऐड करोगे, एंड प्रोसेस टू चेकआउट, एंड उसके बाद पुट योर शिपिंग डिटेल्स, अपना जो शिपिंग डिटेल्स उसको फिल करोगे, एंड प्लेस योर ऑर्डर। ये 5 स्टेप्स है जिसमें आप इजीली अपने सेलिंग को मतलब अपने प्रोडक्ट को बाय करने के लिए किसी भी जो बायर है उसको समझा सकते हो ईजिली। ओके, तो एक बार हम चलते हैं होम स्क्रीन पर, ताकि मैं कोई एक ईजी सा कोई इमेज ले लूँ जिसमें मैं आपको सब कुछ समझा पाऊँ। ओके, तो आप यहाँ पे आगे के जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, पॉपुलर है जो यहाँ पे दिखाई देंगे। उसके बाद इंस्टाग्राम से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, लिंक्डइन से रिलेटेड, तो आप जो भी चीज़ें बनाना चाहो यहाँ पे बना सकते हो। एंड उसके बाद आप वीडियो देख सकते हो, कोई वीडियो से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, वीडियो एडिट करना, वीडियो से जो भी मोबाइल वीडियो एडिटिंग, फेसबुक वीडियो, इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब वीडियो, आप देख सकते हो जो भी वीडियो होती है, लिंक्डइन वीडियो, ऐड वीडियो कॉलेज का होता है जो यूट्यूब, एंड उसके बाद पिंटरेस्ट वीडियो है, एंड वीडियो मैसेजिंग का है, तो आप इनको देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो प्रिंट प्रोडक्ट है, जब प्रोडक्ट प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि हम सपोज डेट की कोई ई बुक का वो कवर पेज पोस्ट कराना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई कैनवास बनाकर उसको हम किसी चीज़ में प्रिंट कराना चाहते हैं, थैंक यू प्रोडक्ट हो गया, एंड अनाउंसमेंट प्रोडक्ट हो गया, सेव द डेटा पोस्ट कार्ड हो गया, मतलब जो भी चीज़ें आप समझ देख सकते हो फिजिकली जिसको हम प्रिंट करवाते हैं वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, डिज़ाइन कर सकते हो, एंड उसके बाद आप अपने लिए डिज़ाइन कर ही सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो। वेबसाइट रिलेटेड यहाँ पे मोर पर क्लिक करके और भी चीज़ें आप यहाँ पे नीचे एक्सप्लोर कर पाओगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं किसी एक ऐसी इमेज को एडिट करके देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मेन होने वाला है। हमने ओवरऑल इन सभी चीज़ों को जो भी यहाँ पर हम नए आते हैं कैनवा पर, तो हमें सभी चीज़ें जो दिखाई देंगी हमने उसको एक्सप्लोर कर लिया। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। एंड आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो आपके लिए बनाने में।
एंड हमारा साथ ऐसे ही बना रहे उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर डेफिनेटली क्लिक कर देना। यहाँ पर मैं ईजिली सर्च कर लेता हूँ थंबनेल। तो यहाँ पे मैंने थंबनेल पहले से सर्च कर रखा है, तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आप किसी भी टेम्पलेट्स पर जब क्लिक करते हो तो आपको ऐसा सेक्शन दिखाई देता है। वहाँ पर आपको उस जो भी आपने सेलेक्ट किया, जैसे मैंने थंबनेल सेलेक्ट किया तो मुझे थंबनेल के सभी टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। आप लोगो क्लिक करोगे तो आपको लोगो का टेम्पलेट्स दिखाई देगा। आप कुछ और जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट क्लिक करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पोस्ट का वो टेम्पलेट्स दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 22,963 टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनको मैं एडिट करके अपने लिए यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर 3 प्रकार के टेम्पलेट्स होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, एक तो होता है जिसमें कोई ऐसा आइकन वगैरह कुछ नहीं होगा, तो आप इसको समझ जाना है कि ये फ्री है, यानी कि आप इसको एडिट करके ईजिली यूज़ कर सकते हो। बट एक होता है जिसपे एक क्राउन का सिंबल होता है, यहाँ पर प्रो लिखा भी हुआ है, तो ये क्राउन के सिंबल वाले में आप इसको यूज ही नहीं कर सकते। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली अपग्रेड करने के लिए बोला जाएगा यूज दिस टेम्पलेट, तो अपग्रेड ही करना होगा। ओके, तो आप जब अपग्रेड करोगे तभी इस थंबनेल को यानी कि इस टेम्पलेट्स को अपने लिए यूज़ कर पाओगे। और एक होता है जिस पे आपको पैड लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे मैं एक बार ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पैड लिखा हुआ है, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो, इसको आप खोल सकते हो अपने डिज़ाइन करने के लिए। देखो जैसे कि यहाँ पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट्स पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो हमारे सामने ये टेम्पलेट्स खुल जाएगा। अब देखो प्रो में एंड पैड वाले में क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझना। अब देखो ये जो पैड वाला है ये पूरा फ्री है, बट इसमें कोई एक चीज़ होगी या 2 चीज़ होगी जो पैड है, मतलब जिसके लिए हमें पे करना होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो जैसे कि यहाँ पर जो इमेज इन्होंने यूज़ कर रखा है, इस पर आप देख सकते हो कैनवा का जो है वाटर मार्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि ये जो इमेज है ये मतलब इनका जो पैड है जिसने भी इसको अपलोड किया है वो इसको आप यूज करने के बदले में आपको उसको पे करना होगा। ओके, तो ये जो इमेज है ये प्रो है। अब हम इसको 2 रास्ता है इसको यूज़ करने का। एक तो इसका हम जो भी अमाउंट है उसको पे कर दें, एंड दूसरा रास्ता ये है कि इस इमेज को हम रिप्लेस कर दें। इस इमेज को आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो एंड डिलीट पर क्लिक कर दो। अब देखो इस पूरे को आप यूज़ कर सकते हो, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक इमेज यहाँ पर ला के अपने अकॉर्डिंग डाल दो यहाँ पर, एंड उसके बाद इस टेम्पलेट्स को अपने हिसाब से एडिट करके यूज़ करो। ओके, तो आप 3 प्रकार के टेम्पलेट्स को समझ चुके हो। बट हमें किसको यूज़ करना होगा, या तो हम पैड वाले में से उस जो भी पैड एलिमेंट्स है उसको रिप्लेस करके यूज़ कर लें, या फिर हम अपना फ्री वाला यूज़ कर लें। अब देखो यहाँ पर जो भी फ्री वाला है इसको मैं एक बार क्लिक करके आपको समझा देता हूँ मेन चीज़ क्या है। सपोज मैंने इसको क्लिक किया, स्टैंड अप कॉमेडियन है कोई जिसके लिए मैं थंबनेल बनाना है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कस्टमाइज दिस थंबनेल पर इजीली क्लिक करोगे, आप किसी भी टेम्पलेट पे जाओ, उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपके सामने अब ये मेन पेज खुल रहा है जहाँ पर आपको सभी डिज़ाइनें करनी हैं। अब देखो आप यहाँ पर सबसे पहले डिज़ाइन का है, यहाँ पे और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिखाई देंगे इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। आप देख सकते हो इसमें से जो भी आप प्रो है यानी कि जो प्रो है उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, बट जो फ्री है उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने लिए। अब सपोज डेट कि आपने सेलेक्ट किया कि मैं इस थंबनेल को अपने अकॉर्डिंग एडिट करके यूज़ करूँगा। अब देखो उसके बाद आपको आ जाना है एलिमेंट्स पर। एलिमेंट्स में वो सभी चीज़ें मिलती हैं आपको जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। सपोज डेट कि आपको ये जो माइक है इस माइक के बदले ये वाला माइक यूज़ करना है, तो इसको इस पर क्लिक करोगे एंड इसका देख सकते हो आप इसको ऊपर करोगे। उसके लिए क्या होता है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो, सबसे पहले ये साइड बार है, जो भी चीज़ें आप इसमें यूज करोगे यहाँ से लेकर आओगे, यानी यहाँ जो क्लिक करोगे उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ दिखाई देंगी। एंड उसके बाद जिस चीज़ को आप इसमें लेकर आओगे, जिस भी एलिमेंट्स को आप इसमें अपने डिज़ाइन में सिलेक्ट करोगे, इस डिज़ाइन को एडिट करने के लिए जो भी एलिमेंट आपने सजेस्ट किया है मतलब क्लिक किया है उसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देंगे सभी चीज़ें। मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस करना है तो आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन है एडिट इमेज का। इस माइक को एडिट करने के लिए जो ऑप्शन है इसमें सबसे पहला एडिट इमेज का दिखाई दे रहा है। एडिट इमेज पर क्लिक करोगे तो आपको ये सभी चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो कि आप शैडो डाल सकते हो इसका। जैसे कि मैंने शैडो पर क्लिक किया तो यहाँ पे किसी प्रकार जिस प्रकार का आप शैडो डालना चाहो, जैसे कि मैं ये शैडो कर दिया तो आप देखो इसको शैडो पड़ गया। आप चाहो तो इसको नॉन पर क्लिक कर दो, जो भी चीज़ आप यहाँ पे डालना चाहो वो है शैडो जिस प्रकार का। एंड उसके बाद और इस एक्सप्लोर करके यहाँ पे ड्यू टोन है, मतलब यहाँ पे जो इसका टोन है वो आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि नीला हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप इसको इमेज पर भी यूज़ कर सकते हो, आपका इमेज भी बदलेगा। एंड देखो ये हरा हो गया। एंड अब मैं इसको चाहूँगा कि हरा ही रहे तो अब मैं इसको ऐसा ही रहने दूंगा, अदरवाइज इसको नॉन पर फिर से क्लिक कर दूंगा। एंड फिर आता हूँ बैक। एंड जो भी चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो पढ़ोगे इनको समझोगे। मेकअप से रिलेटेड होगा, ये ऐप्स में होगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा और स्क्रॉल करोगे तो ये ब्लर हो जाएगा, जो भी आपका एलिमेंट्स है वो ब्लर हो जाएगा। अब उसको माइक पे तो मैं उतनी अच्छे से आपको दिखेगा नहीं। मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद फिर से इमेज को सिलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन को खोलता हूँ। आपको पता होगा जिस भी एलिमेंट्स को आप सिलेक्ट करते हो ऊपर आपको वो उस एडिट करने के लिए टूल्स दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं ऊपर आप
सबसे पहले वही सभी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको दिखाई देता है कि मैजिक स्टूडियो में कुछ चीज़ें जैसे बैकग्राउंड रिमूव करने का, मैजिक इरेजर का हो गया, कोई चीज़ अपने इमेज हटाना चाहते तो वो हो गया, मैजिक ग्रैब का हो गया। देखो ये प्रो हैं, इनको आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब आप अपने कैनवा को अपग्रेड करोगे तभी इसको यूज़ कर सकते हो। बट यहाँ पर जो चीज़ें फ्री हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। अब देखो जैसे कि आप फ़िल्टर्स का है, जो आप फ़िल्टर यूज़ करना चाहो तो ऐसा ये सभी चीज़ें फ़िल्टर हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपका कलर चेंज हो जाएगा एंड जो भी फ़िल्टर आप यूज़ करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो आपका कलर के अकॉर्डिंग। इंटेंसिटी भी इसका घटा सकते हो, जैसे कि मैं कम करना चाहूँ, जो भी मैंने फ़िल्टर अप्लाई किया है उसका जो भी एक प्रकार से ये कैसे तो स्केल क्या होगा मेरी इमेज पर, उस इफेक्ट का क्या पड़ेगा उसका, तो यहाँ से मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मैं पूरा फुल करना चाहूँगा फुल एंड उसको थोड़ा सा कस्टम करना चाहूँगा तो मतलब थोड़ा सा कम करना चाहूँगा तो कम। इफेक्ट देखो यहाँ पर आप देख सकते हो ये शैडो का इफेक्ट है, तो यहाँ पर हम चाहें इस इमेज में शैडो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार डाल के दिखाता हूँ, ऐसे देखो इसका शैडो आ गया एंड अब चाहो तो आप इसका जो भी टोन है वो चेंज कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो इसको ऐसा कर सकते हो, बट जो भी आपकी इमेज पर सूटेबल बैठे वही सिलेक्ट करना, ज़्यादा कुछ अत करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखो ब्लर का ऑप्शन जो मैं आपको समझाने वाला था, तो इस ब्लर पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपका जो इमेज है वो ब्लर हो जाता है। जैसे देखो आप जितने को सिलेक्ट करोगे तो देखो जितने दूर हमने सेलेक्ट किया वो ब्लर हो गया। यहाँ पर क्लिक करोगे रिमूव करने के लिए, जहाँ से आप सेलेक्ट करोगे उतने दूर का मतलब ब्लर हट जाएगा। तो आप यदि किसी पर्टिकुलर किसी सेक्शन को, किसी एक जगह को ब्लर करना चाहते हो तो यहाँ से ब्रश लो एंड उसके बाद यहाँ पर उसको क्लिक कर दो, वो ब्लर हो जाएगा। एंड उसके बाद जैसे रिमूव वाले पर क्लिक करके उसको सेलेक्ट करोगे तो वो अनब्लर हो जाएगा, मतलब वो पहले जैसा इमेज हो जाएगा। अब देखो आपको यहाँ पे साइड में होल इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप पूरे इमेज को ब्लर कर सकते हो। यहाँ पे इंटेंसिटी इसकी घटी हुई है तो इसको जैसे बढ़ाते जाओगे इमेज ब्लर होता जाएगा एंड उसके बाद फाइनली आप इसको पूरा ब्लर कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है। ओके, तो अब मैं इसको पूरा माइनस कर देता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ रिमूव ब्लर का। ओके, तो फिर से है ऑटो फोकस का है, तो यहाँ पर ऑटो फोकस हो जाएगा एंड उसके बाद फेस रिटचिंग का है। यदि कोई मतलब आप समझते हो कि हम जैसे फोटोशॉप में किसी भी इमेज की फेस को जो रिटच करते हैं, मतलब उस पर एक छोटा सा अच्छा इफेक्ट डालते हैं, ग्लो करवाते हैं उसमें। यदि कोई पिंपल्स है तो उनको रिमूव करते हैं, कोई डार्कनेस है किसी प्रकार का तो उसको रिमूव करके अच्छा बनाते हैं, तो वो चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, तो ये रहा साइड बार। एडजस्टमेंट पर जैसे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे उस इमेज से रिलेटेड जो भी एडिट करना होता है वो आप कर सकते हो। जैसे कि होल इमेज पर क्लिक है तो उस वाले इमेज पर जिसको आपने सेलेक्ट करना है वो होगा। यहाँ से आप उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, यहाँ से आप उसका टिंट वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ये मैं बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको इफेक्ट दिखे कि हम जो भी कर रहे हैं उसका इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ब्राइटनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, देखो बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो ये है। आप यहाँ पे कंट्रास्ट बहुत ज़्यादा, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप किसी भी फोटो को एडिट करते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके, क्लैरिटी जो है उसको आप एडिट कर सकते हो, तो इन सभी चीज़ों को आप इजीली यूज़ कर सकते हो। एंड ऑटो एडजस्ट पर क्लिक करोगे तो अपने आप कुछ होती हैं चीज़ें जिनको ये एडजस्ट करता है। तीसरा है क्रॉप का। क्रॉप में आप देख सकते हो कि अपनी इमेज को जो भी आपने सेलेक्ट किया उसको किस रेजोल्यूशन में क्रॉप करना चाहते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे कि सभी आपको रेशियो दिए हैं 1:1, 16:9, तो इनमें से किसी को जो भी आपको लगे कि हाँ मेरा इमेज जो है इस रेशियो को होना चाहिए, उसको आप क्लिक करोगे एंड यूज़ करोगे। अब देखो यहाँ पे एक्सपेंड का है, मतलब आप अपनी इमेज को बढ़ाना चाहते हो, जैसे कि इमेज इतनी सी है बट उसको आप बढ़ाना चाहते हो, और तो वो करने के लिए आपको प्रो लेना होगा, वो इनका AI वर्जन करता है। तो आप इनका प्रो वर्जन जैसे आप परचेस करोगे तो आप अपना इसको भी यूज़ कर पाओगे। ओके, तो अब आते हैं बैक अगेन अपने टेम्पलेट्स वाले जगह पर। ओके, तो अब देखो आपने इमेज को एडिट कैसे करना है वो चीज़ें सीख ली। ओके, अब हम चलते हैं टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है। देखो हमने क्या क्या सीख लिया, हमने इमेज कोई जोड़ रहे हैं तो उसको एडिट करना सीख लिया, कोई नया एलिमेंट्स जोड़ना है तो उसको यहाँ पे एडिट करना सीख लिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एरो का है, यूट्यूब का है, फ्रेम लाइन एंड सभी चीज़ें। आप यहाँ पे सर्च भी करके कोई भी एलिमेंट जोड़ना चाहो तो यहाँ पे आप जोड़ सकते हो। ओके, और यहाँ पे स्क्रॉल करके भी जो भी एलिमेंट आप देख सकते हो उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। बट अगेन वही कंडीशन है, प्रो नहीं होना चाहिए या पैड नहीं होना चाहिए, फ्री वाला होना चाहिए। अब देखो हम एक बार टेक्स्ट एडिट करके देख लेते हैं, क्योंकि टेक्स्ट का मेन हमारा जो रोल होता है थंबनेल में उसका ही होता है। तो हम जैसे कि किसी भी टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं, जैसे हम स्टैंड अप है जो लिखा हुआ इसको मैं एडिट करना चाहूँगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद जो भी हमको लिखना है हमको वो हम लिख देंगे एंड उसको लिखने के बाद अगेन फिर इमेज पे आप कहीं भी क्लिक करोगे तो वो अपनी जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। ओके, एडिट तो ऐसे करना है। उसके बाद आप यहाँ पे टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, आपको नया कोई टेक्स्ट जोड़ना है। यहाँ पर कुछ सपोज डेट मुझे यहाँ पे लिखना है सब्सक्राइब करो, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो भी मुझे अच्छा लगता है फ़ॉन्ट मैं उसको यूज़ कर लूँगा। अदरवाइज़ मैं चाहूँगा तो यहाँ पर एक बोल्ट पहला है वो यूज़ कर सकते हैं एंड उसके बाद यहाँ पे सबटाइटल है, बॉडी है। ओके, तो अब यहाँ पर देख सकते हो जो भी यहाँ पे फ़ॉन्ट आपको दिखाई दे रहा है इसमें इसको ये यूज़ कर सकते हो आप। सपोज डेट कि मुझे ये यूज़ करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जाहिर सी बात है ये दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर ही वही है। अभी वो सभी चीज़ें भी चेंज करना हम सीखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब। ओके, तो फाइनली मैंने सब्सक्राइब लिख दिया। अब मुझे जो नीचे वाला क्लासिक वाला है इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं
एक बार इसको सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे एडिट का बटन है, उसको एडिट कर लूँगा। अब देखो कोई भी टेक्स्ट आप या फिर कोई भी एलिमेंट्स यहाँ पे जोड़ते हो, उसको रिसाइज करने का एक ये ऑप्शन है। तो यहाँ से जैसे आप करोगे तो वो स्ट्रेच होगा या फिर वो मतलब उसका जो भी अंदर का स्पेस है वो घटेगा, या फिर उसकी जगह जो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि इतनी जगह में ही तुझे टाइप होना है। ओके, तो इसको मैं पूरा कर लेता हूँ। एंड उसके बाद आप देखो, इसको यदि बड़ा छोटा करना है तो इस साइड में जो 4 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, इन पर जैसे आप अपने कर्सर को ले जाओगे, उसके बाद इसको छोटा बड़ा करने का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। ओके, तो इसको मैं ले आता हूँ सबसे नीचे, यहाँ पर रखते हैं इसको कोने में, ताकि मैं इसको आपको एडिट करके दिखाऊं। हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है, तो इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और मैं चाहूँगा यदि इसका जो फ़ॉन्ट है वो थोड़ा चेंज हो जाए। फ़ॉन्ट आप यहाँ पर जैसे यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, यहाँ सबसे पहला जो ऑप्शन है फ़ॉन्ट का ही है। इस पर क्लिक करोगे तो आप जिस भी फ़ॉन्ट को आपको पसंद है उसको सेलेक्ट कर लोगे। अभी ये वाला फ़ॉन्ट है, तो उसके बाद हम जो भी अच्छा लगता है उसको सेलेक्ट करते हैं। सपोज डेट कि आप ये वाला ऐड करना चाहते हो, देखो इसका फ़ॉन्ट पूरा चेंज हो चुका है। ओके, फिर से मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। एंड उसके बाद यहाँ पे जो इसकी साइज़ है वो कर सकते हो प्लस माइनस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद देखो जो ए लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर का ऑप्शन है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो आप टेक्स्ट का जो भी कलर है वो रख सकते हो। सपोज डेट मैं इसको येलो करता हूँ, येलो पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद देखेंगे कि ये येलो हो चुका है, देखो। ओके, तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई कलर आपको नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके उस कलर को यहाँ से उठा सकते हो कहीं से भी, तो वो उस कलर का हो जाएगा। एंड उसके बाद नीचे आओ तो जो आपका देख सकते हो फोटो कलर है, उससे रिलेटेड कुछ कलर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड उसके बाद डिफ़ॉल्ट कलर कुछ है यहाँ पर जो आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देंगे, उनको आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर नीचे है चेंज ऑल का बटन, इस पर जैसे आप करोगे तो जो भी येलो कलर का है वो इस कलर का हो जाएगा। देख सकते हो ये अपना जो है वो चेंज हो चुका है। अब देखो तीसरा ऑप्शन है, इसको जैसे हम डबल क्लिक करके पूरा सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो टेक्स्ट है ये ऑलरेडी बोल्ड है, तो हम इसको और बोल्ड क्या करेंगे, इसीलिए जो हाइट दिख रहा है मतलब ये अवेलेबल नहीं दिख रहा है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि इटैलिक्स का जो ऑप्शन है ये भी अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि इस फ़ॉन्ट पे वो नहीं चलता है। तो हम एक बार दूसरा कोई फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं नॉर्मल सा, जिसमें हम इन सभी फ़ॉन्ट्स का ट्राई करके देखें। ओके, अब देखो मैंने एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट ट्राई कर लिया, तो इसको मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ एंड उसको मैं इटैलिक्स भी कर सकता हूँ। देखो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, वो इटैलिक्स है। अब इसको रिमूव करना हो तो अगैन उस पर डबल एक बार और क्लिक कर दो तो वो हट जाएगा, बोल्ड पर डबल क्लिक करो तो बोल्ड हट जाएगा। ओके, मतलब ऐसा ही है कि स्विच टाइप का काम करता है, एक बार क्लिक करो तो एक्टिव हो जाएगा, एक बार क्लिक करोगे तो अनएक्टिव हो जाएगा। ओके, तो आगे का जो एलिमेंट्स है इन सभी को समझाने के लिए मैं एक नया पेज ऐड कर ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा। अब देखो नया पेज एडिट करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करने के लिए ऐड पेज पर जैसे क्लिक करोगे तो एक और पेज ऐड हो जाएगा। अब देखो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे एक टेक्स्ट लेता हूँ अपना। ओके, टेक्स्ट पर क्लिक किया एंड उसके बाद कोई एक टेक्स्ट ले लेंगे, टेक्स्ट बोर्ड ऐड किया यहाँ पे। एंड उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लो, जैसे कि ओके, तो मैंने यहाँ पे कोई चीज़ लिखी है, एक लाइन लिखी है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अब यहाँ पर देखो ये अभी काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, अगर उसको बड़ा करने के लिए जो डॉट दिख रहा है इसको हम क्लिक करेंगे तो इसको हम बड़ा कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर डायरेक्टली इसको क्लिक करके बड़ा कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पर कोई एक साइज डाल दो जो आप चाहते हो। यहाँ पर जैसे मैं 120 चाहता हूँ तो 120 कर देंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। ओके, और मैं यदि इस पर इसको और छोटा करना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसको चाहता हूँ कि ये कुछ छोटा ही रहे, तो मुझे क्या चाहिए, ये मैं 48 पे क्लिक करता हूँ, 48 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है अलाइनमेंट का, तो इस पर एक बार क्लिक करोगे तो ये जो अलाइनमेंट है ऐसे बीच वाला हो जाएगा, मतलब दोनों तरफ से अच्छे से रहेगा। ओके, तो एक बार और क्लिक करोगे तो साइड अलाइंट हो जाएगा, मतलब लेफ़्ट साइड से हो जाएगा, मतलब इधर से ही लिखा जाएगा। आगे एक साइड का जो लाइन है वो बराबर हो रही है नहीं हो रही है इसको नहीं दिखना है, बट एक साइड से जो पूरा बराबर करता हुआ चलेगा। एक बार और क्लिक करोगे तो अपोजिट साइड में ये अब दोनों तरफ बराबर लिखेगा। अभी देखो आप जैसे इसको छोटा करते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो देखो दोनों तरफ से बराबर लिखेगा, मतलब इसके बीच के जो स्पेस है उसको ये अपनी तरफ से एडजस्ट करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा, बट जो उसका जो एंड है एंड जो स्टार्टिंग है उसको सभी लाइनों का बराबर ही रखेगा। ओके, एक बार और क्लिक करते हो तो आप देख सकते हो ऐसी ये तीनों साइड चीज़ें बदलती रहती हैं, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। आप कोई चीज़ डिटेल्स बताना चाहते हो तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जा सकता है। एंड उसके बाद ये देखो कि आपके यहाँ पर लिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, कोई चीज़ें लिस्ट करना चाहते हो, पॉइंटेड बनाना चाहते हो, नंबर्स डालना चाहते हो तो वो यहाँ से होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस सभी को क्लिक करूँगा, ओके, इन सबको क्लिक किया, पॉइंट पर क्लिक किया तो देखो एक पॉइंट बन गया। एक बार और क्लिक करूँगा तो नंबर आ जाएगा, एंड उसके बाद एंटर दबाकर मैं कोई और टाइप करूँगा तो वो दूसरा नंबर आ जाएगा वहाँ पे। ओके, तो आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। और तीसरी बार क्लिक करोगे तो ये हट जाएगा, मतलब इस पर से इसका इफेक्ट हट जाएगा। उसके बाद देखो स्पेस का है, स्पेसिंग का ऑप्शन है, इस पर जैसे आप क्लिक करते हो लेटर स्पेसिंग, मतलब दो लेटरों के बीच में कितना स्पेस होगा, एंड लाइन स्पेसिंग, दो लाइनों के बीच में कितना स्पेस होगा वो आप देख सकते हो।
एंड आप देख सकते हो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये कुछ एरोस बताए, इन पर आप क्लिक करते हो तो जो दोनों स्ट्रेच होगा, मतलब जो भी आप स्पेस दोगे, एंड एक साइड होगा ऊपर अप साइड को, तो यहाँ पर नीचे को हम रहने देते हैं। एंड उसके बाद जैसे कि आप लेटर साइड में स्पेस करते हो, बढ़ाते हो, तो देखो 2 लेटरों के बीच में स्पेस कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ओके, तो ये इसको भी आप जितना जो रहता है उतना ही रहने दो, ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइन स्पेस कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे 2 लाइनों के बीच में कितना स्पेस हो वो आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। ओके, तो ये चीज़ है। उसके बाद आता है अपना इफेक्ट पर जैसे क्लिक करते हो, टेक्स्ट पर आपको कोई इफेक्ट देना है, जैसे कि आप इस कलर मतलब ऐसा देना चाहते हो, वो तो अभी दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे शैडो डालना चाहते हो तो शैडो देख सकते हो यहाँ पे पड़ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ एक बार येलो शैडो कर देता हूँ शायद वो। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे बड़ा करूँगा मैं, आपको यहाँ पे एक शैडो छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, आप इस शैडो को भी एडजस्ट कर सकते हो। एंड वही इफेक्ट में जाकर आप देखो जो शैडो का ऑप्शन है ऑफसेट ज़्यादा होगा, तो डायरेक्शन कौन सा होगा, मतलब किस साइड में शैडो बनना चाहिए, ब्लर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए शैडो, एंड ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए शैडो की, वो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर से वही सभी इफेक्ट जो है वो आ जाते हैं। अब जैसे सपोज डेट कि मैं इस इफेक्ट को, बैकग्राउंड इफेक्ट को क्लिक करता हूँ तो इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड हो जाएगा। इसको क्लिक किया, देख सकते हो इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड हो गया। एंड इससे रिलेटेड जो भी कंट्रोल होता है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा, जैसे राउंडनेस हम बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, एंड स्प्रेड कर सकते हैं इसको, मतलब पास में कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ओके, एंड इसका ट्रांसपेरेंसी इसकी रख सकते हैं मतलब, और या फिर पूरा इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि बैकग्राउंड इसका दिखाई ना दे। तो ये सभी चीज़ें हैं, आप इनको कंट्रोल कर सकते हो। एंड ओके, अब आ जाते हैं एनिमेशन वाले पे। अब देखो कोई आप ऐसी चीज़ बना रहे हो जहाँ पे आपको एनिमेशन चाहिए, मतलब कि टेक्स्ट किसी अलग इफेक्ट टाइप का आए, जैसे कि ये देखो राइस अप होगा, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, राइस पेन मतलब इधर से राइट साइड से लेफ़्ट साइड को जाएगा, या फिर लेफ़्ट साइड से राइट साइड को जाएगा। फैड होगा, मतलब ऊपर से नीचे तरफ को खुलेगा। जो स्पीड होगी वो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। वो कब होगा, जब आप इसका प्रो वर्जन कंट्रोल कर लोगे, तो मतलब परचेस कर लोगे तो। ओके, तो और भी इफेक्ट यहाँ पर दिखाई देती हैं, जैसे कि पेज का एनिमेशन हो गया, पूरा जो पेज है वो एनिमेट होगा। जैसे कि मैं इस पेज को क्लिक करता हूँ, उसको करोगे तो पूरा पेज ही एनिमेट होगा। देखो अलग तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट हो रहा है। ओके, तो यही सभी चीज़ें हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हो स्केट का है कुछ, यहाँ पर भी वही चीज़ है, जैसे टेक्स्ट कैसे खुलेगा, देखो ऐसा कुछ खुल रहा है। एंड देखो मतलब तरह तरह के इफेक्ट है जो आप टेक्स्ट पर डाल सकते हो। यदि आप कोई GIF फाइल बना रहे हो, या फिर कोई ऐसा स्टेटस में बना रहे हो कि कोई इफेक्ट बाद में ऐसे एक्सप्लोर हो, मतलब खुले, तो इसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक पोजीशन का है, उसके लिए मैं आता हूँ अपने पहले वाली इमेज पे। जैसे देखो ये टेक्स्ट है सबसे पीछे है। ओके, तो इसको मुझे सबसे फ्रंट पे लाना होगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये पोजीशन का जो आपको आइकन दिख रहा है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो खुलेगा, ये साइड में ये खुल रहा है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहले क्या है, फॉरवर्ड। जितनी बार कर दोगे मतलब सबसे ऊपर कर लाने के लिए फॉरवर्ड दबाते रहना होगा जब तक वो सबसे ऊपर ना आ जाए। टू फॉरवर्ड मतलब एक से सबसे ऊपर हो जाएगा एक ही बार में। ओके, अब देखो क्या करना होगा, बैक पर जैसे कि टू बैक करोगे सबसे पीछे चला जाएगा, बैकग्राउंड के भी पीछे चला गया है। ओके, बट अभी हमें क्या करना है, इसको फॉरवर्ड लाना है सबसे ऊपर, तो सबसे टू फॉरवर्ड करोगे सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ये इफेक्ट है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। बैक करोगे तो 1 बाय 1 करके बैक में जाएगा। ओके, अब उसके देखो अलाइनमेंट टू पेज कैसा है इसका, बीच में चाहिए आपको, टॉप साइड में, टॉप लेफ्ट में चाहिए, मिडल में चाहिए, ये सेंटर में चाहिए, बिल्कुल बॉटम साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए। एंड उसके बाद उसका विड्थ क्या होगा, रेजुलेशन क्या होगा, उसको लॉक करना है कि वही रहे, घटाऊँ बढ़ाऊँ तो रेजुलेशन वही रहे। तो वो यहाँ से आप देख सकते हो कितनी डिग्री आपको घुमाना है, वो यहाँ पे डालोगे तो वो टेक्स्ट जो है उतनी डिग्री घूम जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, यदि किसी टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करना है तो आप यहाँ पे ले जाओगे तो एक नीचे ये मतलब कि ड्रैग करने का, मतलब एडजस्ट करने का एक आइकन दिख रहा होगा, 2 एरो बने होंगे एक दूसरे की तरफ। इस पर जैसे आप क्लिक करके इसको जिस साइड में अपने माउस को घुमाओगे वो उस साइड में मतलब उतनी डिग्री टिल्ट होगा, टेढ़ा होगा। ओके, तो इसका भी यूज़ कर सकते हो आप। तो ये सभी चीज़ें थी पोजीशन तक। अब आप बाद में है सबसे ट्रांसपेरेंसी का। अब देखो इसकी ट्रांसपेरेंसी क्या होने वाली है। अब ये जो सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं ये सभी लगभग सेम रहती हैं हर चीज़ों के लिए, तो इसीलिए मैं आपको एक ही बार सब समझा रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी पर जैसे क्लिक करोगे तो इसका ट्रांसपेरेंसी क्या होगी, देखो आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंसी हमने घटा दी है, बढ़ा दी है, तो आप इसका ईजिली यूज़ कर पाओगे। अब जो 3 डॉट्स हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो सभी अल्फ़ाबेट मतलब बड़े हो जाएंगे। एंड उसके बाद जो नॉर्मल लेटर होता है वो हो जाएगा सभी स्मॉल, एंड उसके बाद एक बड़ा, उसका भी बड़ा। तो आप देख सकते हो जो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको भी कर सकते हो।
अब ये एक बड़ा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्या है, सपोज डैट कि ये जो आप द वर्स्ट प्रपोजल एवर, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको सपोज डैट कि मैं ये डिज़ाइन को इसमें कॉपी करना चाहता हूँ, ये जो डिज़ाइन है सेम टू सेम इस टेक्स्ट को भी मैं वैसा ही बनाना चाहता हूँ। ओके, तो मुझे क्या करना होगा, सिंपल इस पर मैं क्लिक करूँ, इसको पहले सिलेक्ट रखूँगा एंड 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा एंड जो कॉपी स्टाइल का ऑप्शन है इसको जैसे आप क्लिक करोगे तो जो स्टाइल है कॉपी हो चुका है। अब उसके बाद आप जिस पे क्लिक करोगे वो उसी स्टाइल का हो जाएगा। देखो मुझे बिल्कुल भी एफर्ट नहीं करना पड़ा इस टेक्स्ट को इस टेक्स्ट के जैसा बनाने के लिए। ओके, तो आप इजीली उसको सपोज डैट कि मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब जो ये टेक्स्ट है सेम टू सेम इस टेक्स्ट को भी वैसा बनाना चाहता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा एंड ओके, क्लिक करने के बाद आपको वही 3 डॉट्स कॉपी स्टाइल करने के बाद इस पर क्लिक करूँगा, सेम टू सेम वैसा हो जाएगा, देख पा रहे हो। ओके, तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हो। अब एक बार इस साइट की चीज़ों को समझ लेते हैं। जैसे कोई ब्रांड है तो ये तो अभी हमारे काम नहीं आने वाला है फिलहाल, क्योंकि ये प्रो वर्जन के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर देखो एक अपलोड का ऑप्शन है। अब जैसे मैं अपलोड पर क्लिक करूँगा तो आप अपने लोकल डिस्क है जो, मतलब अपना जो लोकल डिस्क है, हार्ड ड्राइव है, वहाँ से आप यहाँ पर इमेज अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अपना इमेज अपलोड किया है, तो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करोगे एंड वहाँ से अपने जो भी आपका इमेज होगा उससे सिलेक्ट करके ईजिली यहाँ पर अपलोड कर पाओगे। ओके, सपोज डेट कि मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा या फिर जो भी अपना थंबनेल होगा कोई चीज़, यहाँ पे मैं इसको अपलोड करना चाहूँगा, ओपन करूँगा तो यहाँ पर वो जो भी जिस भी इमेज को मैंने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा एंड उसके बाद मैं उसको क्लिक करके इस पर यूज़ कर सकता हूँ। देखो इस पर अब मुझे सपोज डेट कि इस इमेज में कोई लोकल अपनी इमेज यूज़ करनी है इस थंबनेल में, तो मैं उसको यहाँ पर ईजिली यहाँ पर ऐड कर पाऊँगा। अगेन भाई किसी भी इमेज को एडिट करने के लिए वो सभी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं। ओके, तो देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा सा एडिट किया इमेज को, वो आप देख पा रहे हो। इसको अब टेक्स्ट को एडिट करना होगा तो वो यहाँ से आप ईजिली, आपको तो पता ही है कैसे करना है, सभी चीज़ें आप कर पाओगे। डबल क्लिक करो, सभी को सिलेक्ट करो एंड उसके बाद यहाँ से इसका कलर चेंज कर लो। अब देखो हमें क्या करना होगा, अपना इमेज अपलोड हो गया उसको यूज़ कर लो। वीडियो अपलोड करना है तो वीडियो यहाँ से अपलोड करके यूज़ कर सकते हो। ऑडियो अपलोड करना है तो ऑडियो यहाँ से अपलोड करके यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक ड्रॉ का ऑप्शन आया, अभी अभी आया है जी। मैं आपको एक और पेज ऐड करके इस ड्रॉ के बारे में समझा देता हूँ। ड्रॉ पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको पेंसिल्स दिखाई देंगे कुछ, जैसे कि ये पेंसिल है तो थोड़ा पतला चलेगा एंड उसके बाद ये जो दूसरा है ये थोड़ा उससे मतलब बोल्ट लाइन बनाएगा एंड जो येलो है काफ़ी ज़्यादा बोल्ट बनाएगा एंड उसके बाद देखो ये इरेजर है। इरेजर पर जैसे क्लिक करके आप जिसको भी सिलेक्ट करोगे वो मिट जाएगा मतलब। ओके, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पर देखो आप नीचे जो है कलर का ऑप्शन है, आप किस कलर का जो भी आप ड्राइंग बनाना चाहते हो, जो ड्रॉ करना चाहते हो वो किस कलर का बनना चाहिए। सपोज डेट मैंने यहाँ ब्लू किया, ब्लू करने के बाद यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा वो ब्लू बनेगा, सॉरी रेड क्लिक हो गया। मैं एक बार ब्लू दोबारा से कर लेता हूँ, तो उसके बाद जिस पर मैं क्लिक करूँगा वो उसी कलर का ड्रॉ करेगा। ओके, इजीली आप इसका यूज कर सकते हो। डेफिनेटली हम तो कोई कलाकार है नहीं कि यार किसी चीज़ का खासकर पेंसिल्स का यूज़ कर पाएंगे, तो हमें टेम्पलेट्स ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप चाहो तो डायरेक्टली आप इसका भी यूज़ कर सकते हो एंड आप किसी चीज़ को ड्रॉ करना चाहो तो वो चीज़ आप यहाँ पे इजीली ड्रॉ कर पाओगे। ओके, तो ऐसा कुछ ये सेक्शन था प्रोजेक्ट का है, मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट अभी तक बनाया होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने अभी आपके सामने इसको ओपन किया था, इसको भी ओपन किया एंड उससे पहले ये किया था, तो सभी चीज़ें। एक चीज़ यहाँ पर अच्छा है कि यहाँ पर सब कुछ ऑटो में सेव होता रहता है, मतलब कि चलते चलते आपका लैपटॉप बंद हो गया, यूट्यूब करने मतलब इंटरनेट कनेक्शन छूट जाता है तो भी आप यहाँ पर ईजिली उसको सेव कर सकते हैं। मतलब आपको कस्टम से जाकर सेव नहीं करना है, ऑटो में सब कुछ सेव होता रहता है, ऐसा इनका जो भी सिस्टम है बना दिया गया है। ओके, तो ये था कैनवा का बिल्कुल बेसिक कोर्स। तो आपसे उम्मीद है एडवांस कोर्स के लिए आप डेफिनेटली मुझे कमेंट करोगे एंड उसके बाद एक चीज़ और थोड़ा समझाना चाहूँगा, वो क्या चीज़ है, एलिमेंट्स में आप जाकर कोई भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैन सर्च करूँगा मैं, तो यहाँ से मैन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ जाएंगी, तो आप इनमें से किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये रही अपनी कैनवा की बेसिक ट्यूटोरियल वाली वीडियो। तो उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी। और यार कैनवा को पूरी तरीके से किसी एक बेसिक कोर्स में समझाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तो मुझे लगता है कि आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना चाहिए कि आपको एडवांस कोर्स की ज़रूरत है कैनवा के ऊपर। डेफिनेटली आपके खिदमत में वो वीडियो हाजिर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दोस्त ऐसे ही रहेगा और आप सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ते रहिए। बाय बाय।